कैसे हो? बढ़िया हो? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। हम लोग 9th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले 1.1 एक्सरसाइज को समाप्त कर लिया था। आप लोग देख सकते हैं, हमने एक वीडियो पढ़ा दी है 9th क्लास की। आज हम लोग 1.1 शुरू करने वाले हैं और आज खत्म भी करने वाले हैं, ठीक है ना? देखिएगा, तो हम लोग एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना? और आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, ये आपको बताना है। ये सत्य हैं या असत्य हैं, ये आपको बताना है। कह रहा है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने क्या देने हैं आपको? उत्तर। कारण भी बताना है, ठीक है ना? समझिए। कह रहा है पहला क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है बेटा? वो वास्तविक संख्या। आपने पढ़ाई है, आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। मैंने आपको संख्या पद्धति में पढ़ाया हुआ है। आप चाहो तो संख्या पद्धति वाली क्लास आप देख सकते हो। तो क्या होता है, आपकी जो वास्तविक संख्या होती है, क्या होती है बेटा? जो आपकी वास्तविक संख्या होती है वो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, परमेय और अपरमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। क्या होती है बेटा? जो आपकी वास्तविक संख्या होती है, जिसमें वास्तविक संख्या आप पढ़ते हो जिसको रियल नंबर बोलते हैं, वो परमेय संख्या एंड अपरमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। बोलो क्लियर? क्लियर बात है? वो यही बात बोल रहा है, क्या प्रत्येक अपरमेय संख्या आपकी वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल होती है। समझना ध्यान से। तो मैं लिख रहा हूं, सॉल्व कर रहे हैं पहला वाला पोर्शन। ध्यान से देखना पहला क्या है, ध्यान सुनो क्या है। पहली बात तो कि सत्य है। क्या है बेटा? सत्य है। कारण क्या लिखोगे? कारण लिखोगे, यहां पर समझो कि जो वास्तविक संख्या होती है बेटा, कारण लिखना है। कारण, कारण ध्यान से समझना। कारण में क्या लिखोगे? बिल्कुल आसान समझना कि जो आपकी वास्तविक संख्या होती है बेटा, वास्तविक संख्या वो दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। वास्तविक संख्या जो होती है वो आपकी दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। एक होती है आपकी परमेय संख्या। क्या होती है बेटा? परमेय संख्या। बोलो क्लियर? क्या होती है बेटा? परमेय संख्या। और एक होती है आपकी अपरिमेय संख्या। क्लियर बात भाई? अपरिमेय संख्या। तो यही बात आपसे पूछ रहा है, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल भाई साहब, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी वो सारी क्या कहलाती हैं? आपकी वास्तविक संख्या। और जितनी भी परमेय संख्याएं होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? आपकी, बोलिए क्या कहलाती हैं बेटा? वास्तविक संख्या। क्लियर बात है? समझ में आ रही है कहानी? समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, तो ये आपका कारण सहित सत्य भी है और कारण भी दे दिया। क्लियर बात? बोलो क्लियर है? अब इसको छाप लीजिए, हम इसको साफ करते हैं। अगला वाला पार्ट देख रहे हैं। देखिए दूसरा वाला पोर्शन क्या कहता है, दूसरा समझिए। दूसरा वाला क्या कह रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जो संख्या रेखा होती है, नंबर लाइन होती है, का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक क्या है? प्राकृत संख्या है। जहां m क्या है? प्राकृत संख्या। ये कह रहा है जो आप संख्या रेखा बनाते हो उसमें केवल जितनी भी संख्याएं आती हैं वो √ में आती हैं। जी नहीं आती हैं। ये बात असत्य है। ये बात क्या है? असत्य। तो आपका कारण भी देता है। देखो कारण सही समझाते हैं। सॉल्व कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। ये क्या है? आपका असत्य है बेटा। क्या है? असत्य है। असत्य है तो कारण दीजिए। लो साहब कारण। समझो, ये जो आपकी संख्या रेखा है, समझ लो, संख्या रेखा में आपका क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 भी आएगा। तो ये सारी संख्याएं आपकी आती हैं और √ का ही आएगा। √ की भी वैल्यू आती है। मान लीजिए आपकी यहाँ पर एक संख्या मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं √2 भी आता है। लेकिन इसने क्या बोला है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। जी नहीं होता है। √ का भी होता है और विदाउट √ का भी होता है। ऐसा नहीं कि केवल √ आता है।
तो ये बात गलत है ना, समझ में आया, क्लियर है। और जबकि बात ये कह रहा है m क्या है आपकी एक प्राकृत संख्या, m क्या है भाई आपकी एक प्राकृत संख्या। ऐसा संभव नहीं है कि केवल इस पर अंडर रूट वाली वैल्यू आए और वैल्यू ना आए। ये आपकी क्या है बेटा, संख्या रेखा। क्या है बेटा, संख्या रेखा। बोलो क्लियर, समझ में आया। आपको यही बोल रहा है कि आपकी संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु होता है वो अंडर रूट m के रूप का होता है, बिल्कुल नहीं होता। आपका संख्याएं भी होंगी, अंडर रूट की भी होती है। क्लियर है, मतलब दोनों ही होती हैं, ये नहीं कि केवल अंडर रूट होगा, ऐसा नहीं। क्लियर बात है। तो ये वाला आपका क्या है, असत्य है। कारण आपके सामने है, ये आपका क्या है, असत्य है। बोलो क्लियर, समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं और लास्ट वाला पोर्शन हम समझने वाले हैं। क्या दिया गया है समझो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या के रूप में होती है। बिल्कुल नहीं, मैंने भी समझाया है कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है, केवल अपरमेय संख्याओं से नहीं। किससे बेटा, केवल अपरमेय संख्याओं से नहीं, उसमें परमेय भी होती है और क्या होती है उसमें, अपरमेय। तो ये वाली बात गलत हुई कि नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या आपकी अपरमेय भी होती है और क्या होती है बेटा, परमेय भी। तो ये बात गलत हुई। तो लिख रहे, समझो कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने वाले हैं तीसरा वाला पोर्शन, देखिए ध्यान से समझो। तीसरा पोर्शन क्या है, ध्यान समझो। तो क्या लिखेंगे, ये तो पहली बात तो क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, समझना ध्यान से। अभी मैंने आपको उदाहरण समझाया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय और परमेय संख्या के रूप की होती है। तो कारण आपको देना पड़ेगा, कारण पूछ रहा है आपसे, तो कारण समझिए। कारण क्या है, ये आपकी वास्तविक संख्या है। क्या है बेटा, वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या होती है वो मैंने क्या बताया, दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होती है आपकी क्या बेटा, एक होती है आपकी परमेय संख्या और एक होती है आपकी अपरमेय संख्या। तो एक होती है परमेय संख्या, ध्यान सुनना, कारण के साथ समझाना है। अच्छा, एक होती है आपकी अपरमेय संख्या। क्या होती है बेटा, अपरमेय संख्या। ध्यान से समझो, कुछ नहीं है सवाल में। क्या होती है बेटा, अपरमेय संख्या। बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारा है, समझो। तो जो परमेय संख्या होती है वो बेटा 1 भी होती है, 2 भी होती है, 1/2 भी होता है, 3/5 भी होता है, -4/6 भी होता है। मतलब बहुत सारी संख्याएं होती हैं। ये सब क्या कहलाती हैं, आपकी परमेय संख्या। अपरमेय संख्या बेटा √2, √3, √5 सो ऑन। तो कहने का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो केवल किससे मिलकर बनी होती हैं, अपरमेय संख्याओं से। ऐसा संभव नहीं है। बात समझ में आए, तो किस किस से मिलकर बनी होती हैं, अपरमेय संख्या और किससे, अपरमेय संख्या। कारण समझ में आया, समझ में आया कारण, बोलिए क्लियर है। तो आप इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं, ठीक है ना। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या हो। क्या हो, परमेय संख्या हो। तो सुनना ध्यान से, क्या है सवाल, बहुत आसान है। सवाल कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं। तो हम लोग समझ रहे हैं, समझ रहा हूं। तो यहां पर लिखना है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय संख्या नहीं होते हैं, ठीक है, होते हैं। और हमसे कह रहा है अगर नहीं होते हैं तो क्या देना है बेटा, उदाहरण। क्या देना है आपको, उदाहरण। लीजिए उदाहरण, बहुत सारे दे देंगे हम तो। √4 का वर्गमूल कितना होगा बेटा, 2। तो ये क्या है आपकी परमेय संख्या, अपरमेय तो नहीं है। और समझिए, जैसे √9 का वर्गमूल कितना होगा बेटा, 3।
ऐसे ही अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। तो ये सारे तुम्हारे क्या हैं एग्जाम्पल। कहने का मतलब प्रत्येक संख्या आपकी अपर में संख्या नहीं होती हैं, कुछ वर्गमूल जिसका हम निकालते हैं वो हमेशा क्या मिलते हैं आपके पर में संख्या मिलते हैं कि नहीं, बताओ क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, बोलिए। अच्छा समझ में आया तो छापिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी देखिएगा। अगला सवाल और लास्ट सवाल है, देखिए क्या सवाल है, ध्यान से सुने क्या सवाल दिया गया। दिखाइए कि क्या संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। अंडर रूट 5 के लिए करे, अंडर रूट तुम्हारा 2 के लिए करे, अंडर रूट 3 के लिए करे, मतलब किसी के लिए भी करे, आपको ये निरूपित करने के लिए बोलेगा तो आप आराम से निरूपित कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो कैसे करना, ध्यान से देखना, बहुत आसान है। आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, किसी ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो मैं समझाता हूँ, सुनिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है पहले समझेंगे। पाइथा सॉल्व कर रहे हैं, सुनना बहुत ही ध्यान से। पाइथागोरस प्रमेय से देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही आसान है। क्या होती है देखिए, प्रमेय होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ये आपकी होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, आपने पढ़ी होगी। क्या होता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जो अंडर रूट 5 है ना, उसको इसी प्रकार से आपको तोड़ना है। समझिए कैसे, समझना ध्यान से। अब यहाँ पर तोड़ना है, अंडर रूट 5 को तोड़ना है। अंडर रूट 5 का मतलब क्या है बेटा, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, लौट के यही आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 तो कितना हो गया 5। ऐसे अगर यहाँ 2 होता तो फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। समझ में आ रही है, कोई भी संख्या होती तो इसी प्रकार से आप लोग तोड़ के दिखा देते, मतलब लौट के यही आ जाना चाहिए। ठीक है ना, देखो अब क्या होता है, बात थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर थोड़ी सी कहानी को आप लोग सीख के जाए, सीखना ध्यान से, देखो क्या है क्या नहीं है। ये है आपकी अंडर रूट 5, ये होती है कर्ण, ये क्या कहलाती है आपकी कर्ण, ये है आपका लंब और ये क्या है आपका आधार, या फिर ये वाला आधार है ये वाला लंब, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आधार बोल दीजिए, लंब बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इसको संख्या रेखा पर दिखाना, देखिए आपको संख्या रेखा बनानी, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लोग क्या लेंगे, एक पैमाना लेंगे। क्या लेंगे, एक पैमाना। बहुत बढ़िया, ध्यान सुनना, मेरे पास है नहीं पैमाना लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास है, संख्या रेखा ऊपर से लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ से करते हैं। देखिए संख्या रेखा बहुत ही प्यारा तरीके से समझने वाले, ध्यान से देखिए। ये आपकी है एक संख्या रेखा, क्या है आपकी संख्या रेखा, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए आप 0 होगा, इधर -1 और भी हो सकते हैं, यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बहुत सारे नंबर आपकी मर्जी है, ले लीजिए। ठीक है ना, आधार में आप कितना ले लीजिए 2, तो ये है आपका आधार। ठीक साहब, ये आपका आधार है, इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे 2, तो ये आधार में है 2। इस पॉइंट का नाम आप O बोल दीजिए, इस पॉइंट का नाम आप A बोल दीजिए, कोई दिक्कत। इसका नाम आपने क्या बोला है बेटा O, इसका नाम आपने क्या बोला है, इसका नाम O, इसका नाम A, क्लियर। इसी पर ये जो एक है ना, एक का खींचोगे लंब बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के कोण पर, क्या खींचोगे इसको 90 डिग्री के कोण पर बनाएंगे एक लाइन। देखो 90 डिग्री के कोण पर बनाने वाले हैं एक लाइन, ध्यान से देखो समझो, 90 डिग्री के कोण पर बनाने वाले एक लाइन बन गई ना। पैमाने से बना प्रयोग करना है आपको, पैमाने का प्रयोग,
ठीक है ना, मेरे पास पैमाना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ बस। आप 90 डिग्री का क्या बनाओगे, एक सीधी सीधी लाइन खींच दोगे एक की, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 1 है, ठीक है ना। इसका नाम आप बोल दीजिए कितना है, 1 बी। इसको मैंने आधार बोला है, ये 2 है, ये लंब है, ये कितना है आपका 1। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया, ध्यान सुनना आगे। और इस वाले बिंदु O को बिंदु B से मिलाएंगे, ये कहलाएगा आपका कर्ण। क्या कहलाएगा बेटा, कर्ण। और कर्ण कितना है मेरे पास, √5। कितना है बेटा, √5। पहले मेरे को ये वाली बात बताओ, किसी को दिक्कत, दोबारा समझो। ये जो बड़ी वाली है दोनों में, उसको आप आधार बोल लीजिए, जो बड़ी वाली है उसको आप क्या बोल लीजिए, आधार। और ये छोटी वाली है उसको आप क्या बोल दीजिए, लंब। बोलो क्लियर है। फिर आप इसको मिला दोगे, ये क्या कहलाएगा आपका कर्ण। क्या कहलाएगा बेटा आपका कर्ण, ये क्या है आपका कर्ण। क्लियर बात है। और कर्ण कितना है मेरे पास, √5। बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आप एक काम और करना, अब आप लेना एक प्रकार। क्या लेना, एक प्रकार। ध्यान सुनना, आप प्रकार लेना, यहां से प्रकार को पकड़ना, यहां पर इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु से इस प्रकार से उसको ड्रॉ करा देना। समझ में आया, खींच दोगे, चाप लगा दोगे, चाप इस वाले पॉइंट से एक प्रकार को पकड़ के इस प्रकार से चाप लगा दोगे। मेरे पास प्रकार है नहीं इतनी बड़ी, तो आप इस प्रकार इसको पकड़ के इस प्रकार से आप क्या लगाओगे, इस पर चाप। यहाँ पर रखे आपका चाप, आपको प्रकार रखकर यहाँ पर इस वाले बिंदु पर एक चाप लगाओगे, लगा दोगे चाप। ये जो चाप आएगी, ये वाली जो चाप, ये चाप की लंबाई होगी, इसी को बोलेंगे हम √5। क्या बोलेंगे बेटा, √5। समझ में आया। अगर इसी प्रकार से अगर √2 का निकालेंगे तो ये √2 होगी, यहाँ पे चाप लगाएंगे तो ये वाली कितनी आ जाएगी, √2। बोलो क्लियर है, दिक्कत किसी को, समझ में आया। दोबारा समझ लो एक बार, देखो क्या है। आपको क्या करना है, जितना आपके पास लंबा बड़ी वाली भुजा है उसको आप आधार बोल लीजिए, और जो सीधी सीधी लंबी लंबी भुजा है उसको आप क्या बोल दीजिए, कर्ण। और ये नाप के करने हैं आपको पैमाने से, ठीक है ना। मैंने तो नापा नहीं है, सिर्फ वैसे मेरे पास है नहीं पैमाना, तो मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया है। तो आपको ये नापना है, इसको आप 2 लिखिए, इसको आप क्या लेंगे 1, और इन दोनों को जो मिलाकर आएगा, मिलाकर जो आएगा वो कर्ण बनेगा। कर्ण कितना है मेरे पास, √5। तो ये कितना हुआ, √5। यहाँ पर आप चाप पे सॉरी, यहाँ पर आप क्या रखोगे, प्रकार, और प्रकार से क्या लगाओगे, चाप। जो भी चाप यहाँ से यहाँ तक लगेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, √5। क्या बोलेंगे, √5। समझ में आया, बताइए क्लियर है। हर सवाल में यही काम करना है, √2 हो, √3 हो, √4 हो, √5 हो, कर लोगे, बोलो कर सकते हो ना। चलो बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।